नमस्कार, जन चौपाल से जुड़ चुके हैं आप। और इस वक्त हम कानपुर में हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। जिनको खांसी आती है तो लगातार खांसी बनी रहती है, जाने का नाम नहीं लेती, महीनों तक खांसी आया करती है। डॉक्टर इसे वायरल वगैरह का नाम भी देते हैं, पर खांसी सही होने का नाम नहीं लेती। बुखार आता है, बुखार लगातार बना रहता है। ऐसे में सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी की, जिसके बाद लोगों में एक डर का माहौल है, क्योंकि इसके पहले एक वायरस को लोग झेल चुके हैं। एक नया वायरस है जिसे H3N2 नाम दिया गया है और सरकारी गाइडलाइन भी जारी हो गई हैं। इसके अलावा कानपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर एक नई समस्या ये है कि जो बच्चों में खांसी और बुखार की समस्याएं हैं वो बहुत मात्रा में देखी जा रही है। हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं होम्योपैथी में। और हम सबसे पहले परिचय देंगे डॉक्टर साहब का। हमारे साथ हेमंत मोहन जी हैं और साथ में आरती मोहन जी हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अपने आसपास की बात, जो कानपुर का क्षेत्र है यहाँ पर बच्चों में एक समस्या देखी जा रही है कि बुखार आ रहा है, बुखार महीनों तक रह रहा है। डॉक्टर कई मशक्क़त के बाद भी, दवा देने के बावजूद बुखार नहीं जा रहा है। जन चौपाल के माध्यम से मैं डॉक्टर हेमंत मोहन और आरोग्य धाम से डॉक्टर आरती मोहन की तरफ से आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हमारे देश का ही नहीं, हमारे शहर का भी बर्निंग टॉपिक चुना है, जिससे लोग लाभान्वित हो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो खांसी का या बुखार का दौर चल रहा है, ये वायरस का दौर है। जब सर्द गर्म होता है, डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, तो जितने भी वेरिएशन होते हैं वायरल जनित बीमारियाँ उसमें अपने पैर पसारती हैं। इसी के तहत ये जो बुखार आ रहा है, इसमें उन लोग को बुखार आ रहा है या उन लोग को लॉन्ग टर्म तक खांसी बनी रहती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, या जो लोग पहले कोविड से रिकवर हो चुके हैं, या जिन्होंने बहुत अधिक मात्रा में, एक्सेस मात्रा में एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड यूज़ किया है, या जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन, जिनका ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको शुगर रहती है, जिनको किडनी डिजीज़ होती है। तो जितने लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, रेजिस्टेंस पावर है ही नहीं, एक्सेसिव इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक स्टेरॉइड से, तो ऐसे लोगों को खांसी, ऐसे लोगों को बार बार फीवर आ रहा है। लक्षणों के आधार पर यदि होम्योपैथिक की दवाइयाँ ली जाएँ तो हम समझते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर जो नया H3N2 वायरस आया है, पैनिक मत हो। कोविड में भी लोग पैनिक हुए थे, जितने लोग घर में थे सब सर्वाइव कर गए। जितने पैनिक हुए, नर्वस हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल में तो चल के गए, लेकिन उसके बाद एक्सेसिव एंटीबायोटिक स्टेरॉइड की वजह से आईसीयू, वेंटिलेटर और अपने घर भी नहीं लौटे। और जितने लौटे भी, उसमें से हम समझते हैं कि 80% से ज़्यादा लोग शुगर और ब्लड प्रेशर और साथ में लीवर की बीमारियां लेकर के लौटे। पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई, किसी को फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो गया लीवर में। तो हमारा कहना यह है, इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते रहें और होम्योपैथिक में ही वायरल जनित बीमारियों का उपचार संभव है। डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों में अभी जो लक्षण देखे जा रहे हैं, वायरल देखा जा रहा है, उसे इन्फ्लुएंजा ए का नाम दिया जा रहा है और डॉक्टर इसकी अभी इसी तौर पर पुष्टि कर रहे हैं और इसका उपचार कोई वैसे अभी प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो एक इसके लक्षण को कैसे पहचानें और कैसे, क्या होम्योपैथी में इसका उपचार संभव है? देखिए, होम्योपैथिक में ही इसका उपचार संभव है। हमारे यहाँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन इन्फ्लुएंजा बनती है। सबसे पहले इसमें छींकें आने लगती हैं, जुकाम होने लगता है, हेडेक होने लगता है, गले में खराश होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, जाड़ा दे के बुखार आने लगता है, शिवरिंग होने लगती है, बॉडी में कंपन शुरू हो जाता है, पेशेंट को प्यास कम लगती है, 103, 104 टेम्परेचर चला जाता है। ऐसे में पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, और अगर पानी नहीं लेंगे या बर्फ़ के पानी से पट्टी नहीं करेंगे या नमक शक्कर का घोल नहीं देंगे तो पेशेंट सेप्टिसिमिक शॉक में भी जा सकता है। अभी अगर हम H3N2 की बात अलग रखें, तो अभी हम जो बच्चों के तौर पर, जैसे बच्चों में आपको बताया मैंने वायरल चल रहा है, तो बच्चे कई बार बात अपनी कह नहीं पाते हैं, तो अभिभावक पहले से क्या सतर्कता बरतें जिससे बच्चों को ये दिक्कत ना हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अभी आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से कि H3N2 वायरस है
कोई भी वायरस है, जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो बहुत एक्टिव हो जाता है। लोगों ने एकदम से अपने स्वेटर उतारे और एकदम से एसी में आ गए, जी, एसी से एकदम से धूप में गए, जी, जाकर सड़क पर बर्फ़ का मक्खू पी लिया, गन्ने का रस पी लिया, जी, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी ली। जी, तो ये ठंडे गर्म टेम्परेचर में वायरस की ग्रोथ होती है। किसी को टॉन्सिलाइटिस हो गई है, किसी को सोर थ्रोट हो गया, किसी को फेरेंजाइटिस हो गई है, किसी को ऑलरेडी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस थी, उसने स्टेरॉइड्स वगैरह ले लिए, या ठंडे गर्म का मौसम हो गया। और इस समय होली के टाइम में हे फीवर, पॉलन ग्रेन की एलर्जी भी होती है। जी, तो जी, जिनको भी पेशेंट्स को खांसी लॉन्ग टर्म तक आ रही है, वो लोग धूल धुएं से बचें, डस्ट से बचें, और डॉक्टर के बिना सलाह के दवाई मत लें। बहुत से लोग मेडिकल स्टोर में जाकर के दवाइयाँ ले रहे हैं। हम समझते हैं कि मैं डॉक्टर हेमंत मोहन में दावा करता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर, चाहे जैसा भी बुखार हो, चाहे जैसी भी खांसी हो, हमारी होम्योपैथिक दवाई से न केवल बुखार खांसी ठीक होता है, जबकि जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में आप एंटीबायोटिक स्टेरॉइड लेते हैं तो आपकी और चीज़ें ऑर्गन पर असर पड़ता है, जी, बेहतर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमारी होम्योपैथिक दवाई लेने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जुकाम खांसी बुखार भी ठीक हो जाएगा, और आपके शरीर के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं वो मरीज को ठीक करती हैं, बीमारी को नहीं। अगर आपका मरीज पूरा ठीक होगा, जैसा कहा गया है कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ वाइटल फोर्स को एक्टिवेट कर देती हैं। जब आपकी बॉडी का वाइटल फोर्स ही एक्टिवेट होगा तो आपके यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। और हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ रिकरेंसी को भी रोकती हैं। जैसे किसी को कोविड हुआ तो अब H3N2 वायरस अटैक कर रहा है, तो उनको लॉन्ग टर्म तक बुखार नहीं जा रहा है, खांसी नहीं जा रही, तो इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन भी कराया था, उनका भी हम समझते हैं कि उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन भी हमारी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर ही बेस्ड है। तो वैक्सीनेशन की बात आई तो हमने देखा जब वैक्सीनेशन हुआ या कोरोना आया तो कई लोगों में कुछ बीमारियां नहीं थी, वो बीमारियां बाद में देखी गई, उन पर दुष्प्रभाव हुआ उसका। तो मैम आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो ये बीमारी है, जो वायरस है, इसके कारण जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या इस बीमारी से शारीरिक कोई दुष्प्रभाव या दिक्कतें पैदा होंगी या फिर हो सकती हैं उसके लिए? देखिए, एक तरीके का ये वायरस है, इससे जी, कोई ऐसी दुष्प्रभाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ये वायरस है, अगर आपने कोई मेडिसिन नहीं भी ली इसमें, लॉन्ग टर्म में आपकी इम्यूनिटी ठीक है, तो ये 5 टू 6 डेज़ में अपने आप इसके सिम्पटम्स जो हैं चले जाएँगे। लेकिन जैसा कि आप खुद ही जान रहे हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है और आपके खान-पान की दिनचर्या और आपका सिस्टम जो आपने रखा है बॉडी का, वो सिस्टम ठीक नहीं है, तो नेचुरल सी बात है, ये जो वायरस नया है, ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इसको इन्वॉल्व करता है और बहुत जी, दिन तक गले में खराश, चुभन, खाँसी आना, साँस लेने में दिक्कत, जो आजकल सिम्पटम्स आ रहे हैं पेशेंट्स में हमारे पास, ये लगातार बने रहते हैं। और इसमें आके बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सारे आपके एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं, स्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं, जिनकी ज़रूरत ही आवश्यकता ही नहीं होती है आपके शरीर को। तो उन दवाइयों का आपके शरीर पे ज़रूर एक दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप एक अपनी दिनचर्या सही रखें, आप जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं, जी, तो अगर जी, आपने बच्चों के खान-पान पे ध्यान रखा, बच्चों को ऐसी चीज़ें जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और ये जो जंक फूड है, बाज़ार का चिप्स है, चॉकलेट है, अगर आपने इनके सेवन पे रोक लगाई, और खाना जो आजकल बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और बच्चों बच्चों के उनके मानसिक विकास के साथ-साथ उनके शारीरिक विकास पे भी ध्यान दें, तो हम उसको वायरस से बिल्कुल बच सकते हैं। अगर आपको खाँसी-जुकाम हो गया है, तो आप इसमें तुरंत पानी जो है ठंडा बिल्कुल ना पिएँ, गागल करें, गुनगुने पानी का सेवन करें और ऐसे तरल पदार्थों से अपने शरीर को हाइड्रेट रखें कि आप वायरस से निजात पा सकें। जी। तो जैसे बात हुई जब कोरोना आया तो उसने कई भेष बदले, उसके कई वेरिएंट्स आए। तो अभी अफ़वाह है, लोगों में दहशत है या फिर खबर है लोगों में ऐसी कि ये जो नया वायरस है कोरोना का ही एक रूप है या कोरोना अपना भेष बदल कर आया, ऐसा लोगों में है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये सच है, और अगर नहीं है तो क्या इसके वायरस किस तरह का वायरस है? देखिए, ये नए टाइप का वीक वायरस है, इसको H3N2 के नाम से जाना जाता है, और ये पिग में और जो भी बहुत सारे जानवर हैं उनके उनसे फैल रहा है लोगों में। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कोरोना का ही एक क्योंकि वेरिएंट है, अब जी, मे जी। बी ये कोरोना से आया हो, उसी का कोई म्यूटेंट हो, अभी कन्फर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता है स्टडीज़ में। लेकिन क्योंकि लोगों को सिम्पटम्स खाँसी, जुकाम, बुखार के आ रहे हैं, लोगों का महीनों बुखार नहीं उतर रहा है जी, और जी, लोग जी। बहुत ज़्यादा जैसे पैरासिटामोल का सेवन भी कर रहे हैं, तो लोगों के लीवर ख़राब हो रहे हैं रेगुलर खाने से। तो हमें बस इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि कोई भी वायरस हो, अगर हम अपने मन की स्थिति, अगर हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जैसा कि हमारी होम्योपैथी में भी होता है, अगर आपका मन अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। अगर आपने अपने मन को ही बिल्कुल अपनी जो इम्यूनिटी है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो कोई भी वायरस है, वो आप पे अटैक करेगा। जी, तो हमें बस अपने खान-पान पे ध्यान रखना है और अपने एक बैलेंस डाइट के साथ-साथ अपने सिस्टम को ठीक रखना है, अपनी इम्यून पावर को बना के रखना है, तो कोई भी वायरस हो, हाँ, ये वायरस उतना खतरनाक नहीं है, उतनी तेज़ी से भी नहीं फैल रहा है। अगर इन्फेक्शन होता भी है, आपने मेडिसिन नहीं ली,
आपने ध्यान रखा अपना, तो 3 से 4 दिन में आप इससे निजात पा सकते हैं। और अगर लापरवाही करी तो फिर महीनों आप बुखार झेलेंगे। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली कि इसमें 90 से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है एकदम से, और उसके बाद ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि एलोपैथी वगैरह में इसका इलाज है, आयुर्वेद में इलाज है। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो एलोपैथी है और आयुर्वेद, जो हमारी अंग्रेज़ी दवाएँ हैं, उनसे किस तरह से अलग है और कैसे बेहतर काम करता है? देखिए, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पेशेंट ठीक हो। हमने और डॉक्टर आरती मोहन ने कोरोना टाइम में हम लोग सवेरे 6 बजे से रात को 2 बजे तक जी। हम लोगों ने न केवल कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़िए, ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी हम लोगों ने मेडिसिन्स ऑनलाइन हम लोगों ने कोरियर से भिजवाई थी। जी, जी। और हम लोगों ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, तमाम उच्च पद पर बैठे और तमाम निम्न वर्ग के लोगों को जिनके पास उस समय पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि हमारी और आरती मोहन की दवाई से जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं हो रहे थे, हमारी दवाई से 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन का लेवल जिनको 45 या 50-55 था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सर्वाइव कर सके पेशेंट, हमारी मेडिसिन से 90 के ऊपर उनका भी मेंटेन हो गया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स में ही इसका अच्छा उपचार संभव है। एलोपैथिकली अगर आप लेंगे तो स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स लेंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी वीक जाएगी। हाँ, आयुर्वेदिक में इसका उपचार संभव हो सकता है। मैंने बहुत से लोगों को ठीक होते हुए देखा है। सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। तो हम समझते हैं कि मरीज़ को हम लोग को बचाना है। एलोपैथिकली, होम्योपैथिकली या आयुर्वेदिकली हम लोग का मुख्य उद्देश्य, मोटो यही होना चाहिए। अगर वायरल जनित बीमारी में हमारी मेडिसिन्स काम कर रही हैं तो हमें एक बड़ी खुशी की बात है कि बहुत से तमाम एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हमारे पास पेशेंट्स रिफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ फ्लू आ जाता है, जहाँ इन्फ्लुएंजा आ जाता है, जहाँ कोई भी वायरल बॉर्न डिजीज़ आ जाती है, वायरल न्यूमोनाइटिस भी हो जाती है। इसका एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जो आप कह रहे हैं सांस फूल रही है, बच्चों को खांसी नहीं जा जी, रही जी। है, तो वो लंग्स पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है, लंग्स सिकुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, जैसे ही वायरल लोड घटेगा तुरंत जो है पेशेंट की इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और ना पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका फीवर, आपके लंग्स का ऑक्सीजनेशन लेवल, आपका हीमोग्लोबिन और आपके शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सुचारू रूप से काम करेंगे। जितने लोग भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो सब सीरियस होकर आ रहे हैं और उन्हीं के साथ तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। और तो छोड़िए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, थ्रू आउट लाइफ के लिए अपना बीपी की, शुगर की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, उससे भी निजात हो सकता है। और साथ में एक चीज़ और आपके चौपाल चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग योगा नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, एसी में लेटे हुए हैं, हमारा विटामिन कम होता जा रहा है, हम लोग को सनलाइट नहीं मिल रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो रही हैं, मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इम्यूनिटी डाउन होंगी और तमाम तरह की बीमारियाँ। डॉक्टर आरती ने बोला कि घर का बना हुआ सूप लें, घर का बना मट्ठा लें, इलेक्ट्रॉल लें, नमक शक्कर का घोल लें, घर के बने फ्रेश फ्रूट्स लें, कटे हुए फ्रूट्स मत लें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और अपनी दिनचर्या में सुधार लाते हैं तो हम समझते हैं कि इस वायरस से बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हम लोग अपनी वार्ता के अंतिम चरण में हैं। तो मैम, आरती मैम से मैं जानना चाहूँगा, या फिर एक तरह संदेश के तौर पर, कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी आयुर्वेद और होम्योपैथी इन सब चीज़ों से दूर हैं, लोग इन तक नहीं आ रहे हैं या फिर इनसे दूर जा रहे हैं। तो एक संदेश के तौर पर लोग इन चीज़ों से दोबारा आकर कनेक्ट हों, जुड़ें, क्योंकि बेहतर चीज़ें हैं। तो उसके तौर पर लोगों को क्या कहेंगी कि लोग इस तरफ झुकाव करें? देखिए, झुकाव तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पे भी आपके शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप उस चीज़ को अपना सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो नुकसान भी नहीं है। हाँ, जो मेडिसिन्स आप खा रहे हैं लगातार, उससे आपको नुकसान ज़रूर हो रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें क्या चूज़ करना है, हमारे जीवन शैली को क्या प्रभावित कर रहा है। और एक ये ऐसी पैथी है, जो कि आपकी उन्हीं चीज़ों से बनी है, जो नेचुरल चीज़ें हमारे आस-पास वातावरण में हैं, उन्हीं से ये दवाइयाँ बन के आती हैं। और इसमें जैसे बहुत से लोग झूठी अफ़वाहें फैलाते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स में स्टेरॉइड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स प्योर हैं। अगर ऐसा हो तो कंपनीज़ बंद हो जाएँ। जी, जी। तो होम्योपैथी बहुत अच्छी एक पद्धति है जो डॉक्टर हैनीमैन ने निजात करी थी, क्योंकि वो खुद ही एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। जी। और उन उन एलोपैथिक मेडिसिन्स का जो वे था उस समय, जैसे कि एम्पुटेशन था, हाथ पैरों को काटना, उस समय क्लोरोफॉर्म का नहीं हुआ था, तो वो पेशेंट पेन से तड़पता था। तो वो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी चीज़ हम दुनिया में लाएँ, इन्वेंट करें जी। कि हम बिना किसी पेन के
अपनी मेडिसिन को पेशेंट्स को दें और पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाए। तो होम्योपैथी में एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक मातृत्व है डॉक्टर हैनीमन का, जो पेशेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। तो मेरे लिए ख्याल से इसकी कोई जागरूकता करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अगर ठीक होगा तो अपने आप ही दूसरे पेशेंट को बताएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा इधर मैं देख रही हूँ कि लोग एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, पैथी कोई भी हो, लेकिन आपको बीइंग अ डॉक्टर अपने डॉक्टर लाइक रहना चाहिए। आपको किसी भी पैथी के बारे में ऐसा कुछ दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। हर पैथी की एक अपनी जगह है। तो इमरजेंसी केसेस हो तो वहाँ पे एलोपैथिक का बहुत अच्छा केस है। आयुर्वेदिक एक प्राचीनतम आयुर्वेदिक पद्धति है जो हम लोग डेली यूजेस में मसाले खाते हैं, एक आयुर्वेदिक ही तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का। तो पैथी कोई भी हो, हमें उसके लिए अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए। और मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, सभी पैथियों का अपना महत्व है। और होम्योपैथी बहुत ही एक अच्छी बिना दुष्परिणाम के मेडिसिन का एक वो है। अंत में हेमंत जी, जैसे आपने अभी बोला कि कोई भी किसी भी तरह का फ्लू हो, वायरल हो, बुखार हो, खांसी हो, आपने दावा किया कि 3 से 4 दिन में आप सही करने का दावा कर रहे हैं। तो जो मरीज़ हैं, जो मरीज़ देख रहे हैं, जिनकी समस्याएँ हैं, वो आप तक कैसे पहुँचे? मैं चाहूँगा आप मरीज़ को बताएँ देखिए, अपने। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने और डॉक्टर आरती मोहन ने कोविड टाइम में, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो लोग एक 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज थे, जी। एलोपैथिकली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे मैं या चाहता कम हूँ ये रिस्पॉन्स कर रहे बताएँ थे। आप तक कैसे पहुँचे यहाँ तक? हमें ये देखिए, हम लोग का और डॉक्टर आरती मोहन का उद्देश्य ये है कि किसी के भी, चाहे कोई भी फ्लू हो, चाहे वो कोरोना हो, किसी की भी चिकित्सा के अभाव में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हम लोग का वे है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका उपचार। तो हम लोग ग्वालटोली आरोग्य धाम थाने के सामने बैठते हैं और हम लोग नगर निगम में भी मेडिकल अफसर हैं। सवेरे हम लोग 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ग्वालटोली में बैठते हैं और 4 से 6 हम लोग शास्त्री नगर में बैठते हैं कृपाधाम मंदिर में, और शाम को 6 से 11 यहाँ। और एक खास बात और है हमारे आरोग्य धाम ग्वालटोली की, कि किसी के पास अगर पैसा नहीं भी है तो आरोग्य धाम से वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। हम दोनों का मुख्य उद्देश्य है कि किसी की भी उपचार के अभाव में मृत्यु ना हो, सबको उपचार मिले, और जिनका कोई भी नहीं है उनके लिए आरोग्य धाम के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9415050372, 9335297847। तो जिसका कोई नहीं है उसके लिए आरोग्य धाम खुला हुआ है। तो अभी हमारे साथ थे हेमंत जी और आरती जी, जिन्होंने बताया कि जो अभी नया वायरस आया हुआ है, कैसे उससे बचाव करें, क्या सतर्कता बरतें ताकि इस वायरस से आप इस वायरस की चपेट में ना आए। अगर आपको ऐसी किसी भी तरह की समस्या है तो आप ग्वालटोली में आकर यहाँ पर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और अभी आप थे जनचौपाल पर। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जनचौपाल। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।